यहाँ पर सारा टीम हमारी लगी हुई है, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ गरीबों के झुग्गियों को हटाने पर है। इसके कारण क्या है, क्षेत्रों में कूड़े का अंबार बढ़ता जा रहा है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो रामलीला की जो तैयारियां हैं वो पूरे देश भर में शुरू हो चुकी है और आज हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क के रामलीला मैदान में, जहां पर रामलीला की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। साइड में टीन शेड लगने शुरू हो चुके हैं। सफाई की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जेसीबी पहुँची है, ट्रक पहुँचे हैं और यहाँ की जो पार्षद तिलोत्तमा चौधरी हैं उनके द्वारा यहाँ पर साफ़ सफाई की जो जिम्मेदारी है वो निभाई जा रही है। तो कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हीं से जानेंगे इस सारे कार्यक्रम के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में और रामलीला मैदान में क्या क्या वो उनके द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल हम उन्हीं से बात करते हैं, पर उससे पहले आपको ये मैदान दिखा देते हैं। और पिछली बार भी हमने ये आपको रामलीला मैदान दिखाया था जो विवादों में रहा था झूलों की वजह से। तो अब आपको इस रामलीला मैदान में हम दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां चल रही है। उसके बाद हम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी जी से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर। दिल्ली में रामलीला की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ग्राउंड को लेवलिंग करने का काम किया जा रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था लगातार की जा रही है। तो आज हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क के रामलीला मैदान में, जहां पर आप देख पाएंगे कि बुलडोज़र की सहायता से सभी मलबा और गंदगी जो है वो यहां से हटाकर ट्रकों में भरी जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पूरे ग्राउंड में जो है वो साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और कुछ ही देर में पार्षद तिलोत्तमा चौधरी यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से सफाई की जो व्यवस्था है वो चल रही है और कैसे लोगों को जो है वो एक अच्छा वातावरण जो है वो मिलेगा और रामलीला मैदान में रामलीला के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रकों में जो है वो मलबा भरा जा रहा है और यहीं पर जो मंच है वो सजने वाला है। ये दुर्गा पार्क का रामलीला मैदान है जो पिछले वर्ष जो है वो झूले की वजह से विवादों में रहा। तो पार्षद तिलोत्तमा चौधरी यहाँ पर पहुँच चुकी है सफाई व्यवस्था को देखने के लिए। उनकी टीम जो है वो लगातार यहाँ पर सफाई व्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं कि जो मलबा है वो ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो तिलोत्तमा चौधरी जो निगम पार्षद है उनके द्वारा की जा रही है और लगातार जो है वो इसको देख रही हैं। तो देखिए रामलीला में के मैदान में जो है इस तरीके के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो रामलीला के दौरान अपनी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर पार्क ना करे, सहयोग करे। तो ये वही रामलीला मैदान है जहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं दुर्गा पार्क में। साइड में आप देखेंगे जो टीन वगैरह हैं वो लगाई जा रही हैं और आगे भी तैयारियाँ जो हैं वो लगातार चल रही हैं। लेवलिंग करने का काम चल रहा है, सफाई करने का यहाँ पर काम जो चल रहा है। MCD के जो ट्रक हैं वो लगातार मलबा ले जाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और इस बार भी जो है वो पिछली बार की तरह झूले जो है वो रामलीला मैदान में लगने वाले हैं। तो देखिए झूले लगाने की जो तैयारियां हैं वो भी लगातार यहाँ पर चल रही है ताकि रामलीला के साथ लोग अपना मनोरंजन भी कर पाए और बच्चे वगैरह जो हैं वो झूलों पे झूल भी पाइए। तो आइए बात करते हैं सारी व्यवस्था को लेकर। लगभग कम से कम 20-25 ट्रक कूड़ा यहाँ से गया है और सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ पर सारा टीम हमारी लगी हुई है और हर वर्ष की भांति कि हमारे क्षेत्रीय लोग जो रामलीला देखने आते हैं वो एक अच्छे वातावरण में एक इसको लेवलिंग भी कराएंगे, इसके बाद सफाई करके एक अच्छे लेवल में, ताकि कोई बड़े बुजुर्ग गिरे ना और बढ़िया से इस क्षेत्र को जिस तरह से हर बार रामलीला में साफ़ करवाती हूँ उसी बार इस बार हमने शुरुआत की है। और ये 3-4 दिन पहले हो जाता काम, लेकिन बराबर SS को, DC को, एक्शन को करते करते संसाधन अब हमें सफाई के नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में कूड़े की अंबार बढ़ता जा रहा है। और अब हमें चिंता है कि दिवाली आएगी, छठ आएगी, लोग घरों से कूड़ा निकालेंगे और अगर इसी तरह से संसाधन ना मिले पार्षदों को, इसमें हम ही नहीं, बीजेपी के पार्षद भी बहुत परेशान हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जेसीबी
तो लगा रखी हैं लोगों के घर मकान को तो गिराने में। और इसके कारण क्या है, क्षेत्रों में कूड़े का अंबार बढ़ता जा रहा है, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है। और हम आपको यही बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम अपनी तकलीफ़ को भी बताना चाहते हैं कि सफाई तो हम करा रहे हैं, लेकिन जो पहले हम बहुत आसानी से करा लेते थे, कर्मचारी तो हमें मिल जाते हैं, हमारे इंस्पेक्टर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जहां हमें संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की, लोडर की, जेसीबी की, जिसके से बड़े बड़े कूड़े के चीज़ें उठाई जा सकें, तो वो संसाधनों में बहुत कमी आई है। जब से हमारी सरकार गई है, जब से बीजेपी का मेयर बना है, हमारी रेखा जी बनी हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ गरीबों के झुग्गियों को हटाने पर है और दिल्ली के सफाई पर कतई ध्यान नहीं है। हम उनके को कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कृपया दिल्ली वालों को भी ये हक है कि वो खुली हवा में, अच्छी हवा में सांस ले। और इस तरह से अगर कूड़ा बढ़ा तो हमारे सारे त्यौहार, जो दिवाली भी आ रहा है, बहुत स्वच्छता का त्यौहार है, इसमें पूरी एमसीडी उनकी फेल हो जाएगी। तो इसलिए वो ध्यान दें, संसाधनों की उपलब्धि काउंसलरों को कराएं, ताकि अपने क्षेत्र में वो हर त्यौहार में लोगों को अच्छी सुविधा दे पाएँ। और आज रामलीला वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हर बार हमारे क्षेत्र में बहुत खूबसूरत रामलीला का मंचन करते हैं। तो हमारा भी दायित्व बन जाता है कि हम उनके लिए जो हमारे एमसीडी के काम है, साफ़ सफाई है, मच्छरों के छिड़काव है, वो सब हम समय समय पर हर वर्ष कराते हैं और इस बार भी कराते हैं। हर वर्ष आपको इस ग्राउंड में देखा जाता है साफ सफाई कराते हुए। हर वर्ष रामलीला की कमेटी के लोग आपके साथ होते हैं, आज नहीं है, इसकी क्या वजह है? अभी आप के आने से पहले हमारे यहाँ सोनू प्रधान जी और वो लोग हमारे साथ थे, और कुछ लोग जो हैं इसको ग्रुपबाजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर हमारा तो काम है कि हम अपने दायित्व को पूरा करें। जनता आने वाली है उनके लिए विशेषकर आप कर रहे हैं। जी, हमारा दायित्व हमारे क्षेत्रीय जनता के प्रति है कि उनको असुविधा ना हो, उनको गंदगी ना मिले, उनको एक प्लेन जगह मिले जहाँ पर रामलीला हो रही है। तो हमारा मेन दायित्व है। इसके अलावा मैम डाबरी वार्ड में और भी ग्राउंड्स हो रहे हैं साफ रामलीला के लिए? ऐसा है, हमारे अपने वार्ड की ये एक ही रामलीला है जो हमारे वार्ड, जो बारात घर के पीछे आता है उसमें तो पानी भरा हुआ है, वहाँ पर पंप लगा हुआ है। अभी आज मेरे पास फ़ोन आया है कि अभी पंप बंद हो गया है। लगभग 10-15 दिन से वहाँ पर 2 पंप चल रहे हैं, जिससे कि पानी की निकासी हो रही है। अब कुछ तो भगवान ने भी कृपा कर दिया, धूप से भी सूखेगा। और आज जाके जेई को बात कराती हूँ कि तुरंत इसको फिर दोबारा से मतलब चालू कराया जाए, ताकि जल्दी पानी सूखे। और उसमें कोई रामलीला नहीं होती है, रामलीला हाँ छठ का कार्यक्रम होता है, उसके लिए अभी से हम लग गए। कल भी मैंने अपने जेई से मीटिंग की है कि छठ घाटों पे लोगों को ईंटों की, सीमेंट की, साफ़ सफाई की जो ज़रूरत रहेगी, उसका हम अभी से प्रयास करेंगे ताकि उस समय वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े। और पार्टी से भी हम कहेंगे कि बीजेपी पर दबाव बनाए, ताकि हमें संसाधन मिलते रहें, ताकि हम अपने क्षेत्र के कामों को करते रहें। मैम यहाँ लोगों को समस्याएं आ रही हैं 6 महीने से। पॉकेट 7 वाली जो जनता है वो कह रही है पानी उनके घरों में नहीं आ रहा है। पहले विनय मिश्रा थे तो बात भी कर लेते हैं, लेकिन अब विधायक बात ही नहीं कर रहे हैं। और कल उन्होंने नारे भी लगाए और कहा कि अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो जो नेपाल में हो रहा है वही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लोग बहुत त्रस्त है। कम से कम 20 बार तो वो लोग हमारे पास भी आ चुके हैं। जब वो विधायक जी के पास जाते हैं, उसके बाद वो फिर हम उठ के हमारे घर में आते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि जी हमारे से जो हो सके, जेटिंग मशीन लगा के हमने थोड़ा बहुत एमसीडी की गाड़ी से पानी खिंचवाया, लेकिन बेड़ा पंप जो कि महाबल मिश्रा जी के समय सफाई करवाया गया था, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इतनी गंदगी है कि उसकी सफाई निहायत ज़रूरी है, और वो लोग बार बार परेशान हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं। निश्चित जो लोगों को दर्द होगा तो वो ये बात तो बोलेंगे ही। इधर पेड़ों की कटाई छटाई भी हुई है, उसका भी जो जड़ों निकल रही हैं उसका कुछ इस्तेमाल होने वाला है। एक पिलखन का बहुत छायादार पेड़ था ये सामने ही हमारे, और वो पूरा गिर गया था, टूट गया था। हमने पूरे जेसीबी लगा के और प्रयास से उसको दोबारा से जिंदा किया है, और आज आप वो देखेंगे कि वो पेड़ में पूरी कोंपलें निकल आई हैं और उसकी इतनी इतनी जड़ की टहनियाँ हैं। आज मैंने अपने हॉर्टिकल्चर वालों को निर्देश दिया है कि हमारे छठ घाट में अभी मिट्टी गिली है और जगह जगह पर कम से कम 15-20 पेड़ लग जाएंगे पिलखन के, जो कि वहाँ पर भी छाया देंगे। और उस छठ घाट की आप बात कर रहे थे, वहाँ मैंने अभी 6 लाख रुपये मिट्टी के दिए हैं अपने काउंसलर हेड से कि सब दोबारा से मिट्टी वहाँ उसमें भरवाई जाए। और लगभग 5 हाई मास्क लाइटों का सैंक्शन करवाया है, जिसमें 5 हाई मास्क लाइटें लगेंगी,
जिससे छठ करने वालों को सुविधा हो। अब ये हो सकता है, हमारी कोशिश रहेगी कि छठ से पहले पहले हो जाए, पर सरकारी काम है ना हो सकता। तो देखिए आपने मैं पूरा मैदान दिखाया, झूले यहाँ पे लगने वाले हैं, मंच लगाने की तैयारियां हैं, टीन शेड हो चुके हैं। निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी जी से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्था जो है वो कैसे की जाएगी। तो उम्मीद है कि यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो भव्य रामलीला का आयोजन होगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, दुर्गा पार्क, रामलीला मैदान।